अरे क्या बात कर रहे हैं पंजाब से ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के संयुक्त आह्वान पर 3 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली होने जा रही है। और निश्चित तौर से जो रैली के हमारे मुद्दे हैं, जिसमें PFRD एक्ट रद्द करना, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा ठेका जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं को रेगुलर किया जाए, रेगुलराइजेशन तक समान काम समान वेतन, जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। जो खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं, हम कह सकते हैं कि वर्कलोड के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से करोड़ों पोस्टें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको स्थायी भर्ती से नहीं भरा जा रहा है। तीसरा, जो निजीकरण है, हर विभाग में, हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में NMP के नाम पर सभी में ये निजीकरण की नीतियाँ लागू की जा रही हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि इनको रोका जाए और एक्स ग्रेशिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम में जो शर्तें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से मरते कर्मचारी का आश्रितों को नौकरी नहीं मिल रही, उनको नौकरी देने की मांग इसमें प्रमुखता से है। इसके अलावा जो इसमें प्रमुख मांग हमारी शामिल है, जो डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर हमला हो रहा है, चाहे हमारी एसोसिएशन है, यूनियन है, उनकी रिकग्नाइजेशन वापस ली जा रही है और हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारा आंदोलन है वो भी मतलब उसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तो इन इश्यूज़ को लेकर के केंद्र सरकार का कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी एक बड़ी रैली करने जा रहा है। तो और हम साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी इन मांगों का समाधान सरकार ने नहीं किया तो निश्चित तौर से सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो NPS में कुछ संशोधन की बात हो रही है, निश्चित तौर से हमारे जो दोनों संगठन हैं इनका साफ तौर से मैं सुभाष चंद्र पांडे, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कॉमरेड सुभाष लांबा, कॉमरेड SB यादव की मांगों से अपने को संदर्भित करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इतनी इस लेवल पर संवेदनशील है कि सरकार ही बनाई है अपनी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया कि पेंशनर्स को 65 साल पर 5% दिया जाए, 70 साल पर 10% दिया जाए, 75% पर 15 ईयर्स पर 15 दिया जाए और 80 पर 20 दिया जाए। लेकिन अपनी ही बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसा क्यों? इसलिए मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस समय देश का समूचा कर्मचारी आंदोलनरत है पुरानी पेंशन के इशू पर। वो अलग अलग तरीके से आंदोलनरत है। आज हम लखनऊ में कन्वेंशन कर रहे हैं, कोई बम्बई में कर रहा है, कोई चेन्नई में कर रहा है, बट कर्मचारी देश का मन बना चुका है इस सरकार से दो हाथ करने का। यदि पुरानी पेंशन समय से लागू नहीं करती है सरकार, तो 56 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं, 56 लाख हैं इस समय, और 30 लाख वर्किंग कर्मचारी हैं, और ये सारे लोगों का परिवार जोड़ दीजिए तो कई करोड़ होता है। आयकर कर्मचारी महासंघ का और उत्तर प्रदेश स्टेट का कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आने वाले चुनाव से पहले अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो उसका क्या आप विरोध करेंगे? देखिए, सबसे उचित तो यह है कि जो सरकार इस समय है वो हमारी पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है उसको बहाल करे। हम उन्हीं से ये डिमांड कर रहे हैं। अगर वो बहाल कर देते हैं तो हम सारे कर्मचारी उनके साथ हैं। अगर वो नहीं बहाल करते हैं तो जो भी अपने जो उनका एजेंडा है उसमें शामिल करें कि हम इसको पूरा करेंगे चुनाव जीतने के बाद, तो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो पार्टी भी हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की बात करेगी, सारे कर्मचारी उसी को सपोर्ट करेंगे। कर्मचारीगण, उनके परिवार के लोग, उनके रिलेटिव्स, उनके मोहल्ले में भी वो लोग कोशिश करेंगे कि वो जो वोट है वो उस पार्टी को दें जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे। अभी तक क्या आपके पास एक बार? मैं रविंद्र कुमार सिंह, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का भी सर्किल सेक्रेटरी हूँ।
और आज महत्वपूर्ण दिन था हम सब लोगों के लिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस प्रत्यक्ष कर भवन में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक एनपीएस बहुत बड़ा मुद्दा था। पूरे हिंदुस्तान में एनपीएस को लेकर के एक नई क्रांति की तरफ हमारे जो नौजवान कर्मचारी हैं वो आगे आ रहे हैं। ऐसी को लेकर के हम लोगों ने आज सम्मेलन किया है और इसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे थे और सभी लोगों को आपने अपना एक जोश भरा संप्रेषण दिया है कि आप इस 3 तारीख को होने वाले आंदोलन में